एक व्यक्ति था, काम धाम कुछ करता नहीं था। तो घर वालों ने कहा तुम काम धाम कुछ करते नहीं, घर से निकल जाओ। जो काम का नहीं होता उसको घर वाले कहाँ रखते हैं घर पे, निकल जाओ। अब उसको एक बड़ी आदत थी तो खूब खाने चाहिए उसको। अब घर से निकल तो गया, लेकिन सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। तो जैसे ही नगर से बाहर निकला तो एक संत का आश्रम दिखा। उस आश्रम के जो चबूतरा था उस पर एक साधु महाराज बैठे थे और खूब मोटे ताजे। तो सोचने लगा खूब खाते होंगे तभी तो इतने मोटे हैं। अंदर गया तो सब एक थे, एक साधु, सब ऐसे। बोले जरूर यहाँ चक भोजन मिलता होगा तभी सब खाते पीते हैं, यही जगह मेरे लिए सही है। तो जो आश्रम के महंत थे उनके पास जाकर कहा, बोले महाराज मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोले बन जाओ। गले में कंठी पहना दी, कान में मंत्र दे दिया, तिलक लगा दिए। बोले तेरा नाम क्या है? बोले महाराज आप ही रखो। तो बोले ठीक है, आज से तेरा नाम हुआ रामदास। रामदास नाम रख दिया। बोले महाराज जी काम? बोले कोई काम नहीं, बस बैठे बैठे राम राम करो, यही काम है। वाह। अच्छा गुरुजी वो भोजन प्रसाद की व्यवस्था? बोले 2 समय खूब पंगत होती है, खूब चकाचक पाओ, कोई बात की कमी नहीं। तो हाथ जोड़कर बोला, बोले गुरुजी यदि 2 समय में पेट ना भरे तो? बोले 4 बार बैठो, कोई कमी थोड़ी है। अब तो महाराज आनंद से रहता, खूब प्रसाद पाता और राम राम करता। 2-4 दिन बाद ही आ गई एकादशी। अब उसने सुबह से देखा ना तो कहीं भोजन बन रहा है, रसोई ठंडी पड़ी है, वो सब बस राम 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 में लगे हैं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बज गए, 1 बज गया। अब रहा नहीं गया उससे। गुरुजी के पास बोले, गुरुजी आज कुछ बनना नहीं है, भोग नहीं लगना ठाकुर जी का? बोले नहीं रामदास आज कुछ नहीं बनना। बोले क्यों? तो कहा बेटा आज एकादशी है। बोले गुरुजी एकादशी क्या होती है? बोले आज के दिन आश्रम में कुछ बनता नहीं है, सब निराहार व्रत रखते हैं। अच्छा तो कुछ भी नहीं बनेगा? बोले ना। तो हाथ जोड़कर बोला, बोले गुरुजी यदि मैंने एकादशी रखी तो मैं तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। आज ही मेरा तो गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। गुरुजी ने कहा ये तो बड़ा अद्भुत बात है, क्या किया जाए? गुरुजी बोले देखो आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, तो तुम बाहर जाके बना लोगे, सूखी सामग्री दे दे तो? बोले हाँ गुरुजी, तुम मरता क्या नहीं करता, तुम तो दे दो, बना लूंगा। भंडारी जी से कहा, बोले इसको कुछ आटा कुछ सामग्री दे दो, बाहर जाके अपना भोग बना लेगा। तो 1 सेर आटा, आलू, कुछ घी, कुछ गुड़ लेके और जाने लगा। तो गुरुजी ने कहा सुनो जा तो रहे हो लेकिन राम जी को खिलाए बिना मत खाना। बोले ठीक है गुरुजी। अब तो नदी के किनारे पहुंच गया और नदी के किनारे पहुंच के जल्दी जल्दी 2 टिक्कर बनाए। टिक्कर बना के आलू का चोखा बनाया और सोचा अब राम जी को कैसे बुलाऊं। तो आंख बंद करे और कहने लगा राम जी आ जाओ, राम जी आ जाओ, राम जी आ जाओ, राम जी आ जाओ। राम जी नहीं आए। सोचा जरूर गा गा के बुलाऊं तब आएंगे। तो कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, सब गाओ। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब
जैसे ही इतना कह के आंख खोली, कोई नहीं आया। सोचने लगा, राम जी सोच रहे होंगे कि घंटी बजेगी, पर्दा लगेगा, तब जाऊंगा। तो कहने लगा, सुनो राम जी, इस भ्रम में मत रहना। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रोके सोके खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रोके सोके खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही आंख खोल के देखी तो कोई नहीं आया। अब सोचने लगा, राम जी सोच रहे होंगे कि या के सूखे टक्कर खाने क्यों जाऊं, आश्रम में मेरे लिए 5 पकवान बने होंगे, वहां जाऊंगा। तो कहने लगा, सुनो राम जी, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। राम जी सुन लो कान खोल के, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे राम जी, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राम जी मंदिर के भरोसे मत रहना, वहां से तो जान बचा के मैं आया हूं, वहां कुछ नहीं मिलना। अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही आज पुकारा तो उसी समय सीता समारोपित वाम भागम। राम जी तो आए सो आए, साथ में जानकी जी भी आ गई। अब जैसे ही राम जी को देखा, प्रणाम किया, वाह वाह आप आ गए। अब जैसे ही जानकी जी की ओर दृष्टि कही तो ये कौन है? तो कहा ये हम तुम्हारे कौन हैं? तो कहने लगा आप हमारे पिताजी हो। राम जी ने कहा यदि हम पिताजी हैं तो ये तुम्हारी माता जी है। वाह वाह, बैठी। अब बेचारे ने 4 टिक्कर बनाए थे, 2 अपने लिए 2 राम जी के लिए। अभी तो पहले से ही 2 आ गए, तो दोनों थाली दोनों के आगे रख दी। बोले पाओ। राम जी ने जानकी जी ने पाया, कुछ प्रसाद उसको भी दिया। कहने लगा राम जी आदि प्रति एकादशी तो आज आपने हमारी कराई दी, लेकिन हाँ आप देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, मेरे मन को बड़ा आनंद मिल रहा है। राम जी ने कहा ठीक है अब हम जाएं। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन के जाओ। बोले क्या बात है? तो कहा राम जी अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना। बोले हाँ हाँ जल्दी आए, चिंता मत करो जल्दी आ जाए। अब राम जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। अगली एकादशी आई तो गुरुजी से बोला गुरुजी वहां बहुत भगवान आते, एक सेर आटे से काम नहीं चलता, थोड़ा बड़ा हो। गुरुजी ने सोचा बहुत खाता है, कम पड़ गया होगा। तो भंडारी से कहा सुनो इसको 2 सेर आटा और सब सामान दे दो। बोले ठीक। अब 2 सेर आटा और सारा सामान लेके पहुंचा।
अब 3 के लिए भोजन बनाया, राम जी के लिए, जानकी जी के लिए और अपने लिए। अब 3 थाली लगाई और कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इतना कहा तो उसी समय राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। राम जी तो आए सो आए, जानकी जी तो आई सो आई, साथ में लखनलाल भी आ गए। राम जी को देखा, प्रणाम किया, जय हो आपकी, अरे मैया जय हो आपकी। अब जैसे ही लखन जी की ओर दृष्टि पहुंची, राम जी से कहा, कौन है? राम जी ने कहा, हमारे भैया हैं। भैया? सचमुच के भैया हैं? बोले हाँ, सचमुच की खास भैया हैं। राम जी सत्य बताऊं, लग तो नहीं रहे, ना तो रूप से ना स्वभाव से। आप थोड़े सांवले हो, जो गोरे हैं, आप थोड़े सहज हो, सरल हो, ये थोड़े से नहीं नहीं नहीं, हमारे सही भैया हैं। अच्छा अच्छा। राम जी एक निवेदन, हाँ ये भी प्रसाद पाएंगे? बोले आए हैं तो पाएंगे ही। अच्छा अच्छा। राम जी एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछो। मैंने आपके भोजन का ठेका लिया है कि पूरे खानदान भर का? अरे अकेले को बुलाया तो माता जी को ले आए, और माता जी की व्यवस्था की तो भैया को भी ले आए। चलो आ गए तो पाओ। अब बेचारे ने तीनों पत्तल तीनों के सामने रख दी। थोड़ा बहुत उसको मिला। अब जैसे ही राम जी जाने लगे तो हाथ जोड़कर बोला, राम जी अगली बार कितने आओगे बता दो, मैं व्यवस्था करके रखूंगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आ जाएंगे ना, बता के जाओ कितने आओगे। राम जी का नहीं नहीं आ जाएंगे, बता के फिर भी नहीं गए। अब जैसी अगली एकादशी आई, गुरुजी से कहा, गुरुजी वहां तो बहुत भगवान आते, 2 सिर आटे में काम नहीं होता। अच्छा कितना चाहिए? कम से कम 7 सेर आटा और उसी के हिसाब से सामान। गुरुजी बोले इतना तो खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा। भंडारी से कहा, सुनो सामान दे दो, और इसके पीछे पीछे चलेंगे देखने करता क्या। अब 7 सेर आटा सारा सामान लेके नदी किनारे पहुंचा तो सोचने लगा, एक काम करता हूं, पहले बुला लेता हूं, जितने आएंगे उतना बनाऊंगा। तो भोजन बनाया नहीं और बिना बुलाए बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब ताक्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, हर हर महादेव।
हर हर महादेव करते हुए आज पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम, लक्ष्मण, जानकी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब प्रकट है। अब तो जैसे ही राम जी आए बोले वाह 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 वाह। राम जी प्रणाम। ये दोनों कौन है? बोले जी हमारे छोटे भैया हैं, तुम्हारे चाचा जी। अच्छा अच्छा। राम जी एक बात बताओ, आदमियों की तो क्या कहो, आज तो आप बंदर भी संग ले आए। बोले कहाँ है बंदर? बोले ये, अरे बंदर नहीं है, ये हनुमान जी हैं। अच्छा हनुमान जी, जय हो हनुमान जी। राम जी बोले देखो तुम्हारे लिए सभा को छोड़ के आए हैं, हमें सभा में वापस जाना है, जल्दी लगाओ थाली। कहाँ है? बोले कौन सी थाली? अरे भोजन कराने के लिए बुलाया है ना तुमने। राजा राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, गा तो रहे थे, लाओ भोजन। बोले कैसा भोजन? बोले भोजन नहीं बनाया। तो कहने लगा जब मुझे मिलना ही नहीं है तो बना के फायदा क्या? बोले क्या मतलब? बोले इतने आए हो, पक्का मुझे विश्वास है कि बचना नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए सुनो, देखो सामने रखिए सामग्री, बनाओ और खाओ, मेरे पीछा छोड़ दो। और पीठ फेर के बैठ गया। राम जी बोले पीठ फेर के क्यों बैठे हो, इधर तो दृष्टि घुमाओ। बोले जब मिलना भी नहीं है तो देखने से फायदा भी क्या, इसलिए मैं देखूंगा भी नहीं। राम जी ने कहा देखो भैया आज तो भगते पालो पड़ो, करो मेहनत। तो सारे लोगों ने कहा बोले क्या क्या काम करें? भरत जी से कहा सुनो भरत जी, आप 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहे हो, अपने हाथों से बना बना के खाया है आपने? बोले हाँ। तो आप भोजन बनाओ। बोले ठीक। लक्ष्मण जी से कहा सुनो, आप 14 वर्ष तक जंगलों में रहे हो ना? बोले हाँ रहा हूं। तो आपको जंगलों की जानकारी है? बोले हाँ। तुम लकड़ी तोड़ के लाओ, जाओ। लक्ष्मण जी को लकड़ी तोड़ने भेज दिए। शत्रुघ्न जी से कहा बोले देखो आप तो महलों में रहे हो, तो भोजन बनाना तो आपको आता नहीं होगा, काम धाम भी नहीं करना जानते होगे। हाँ, तुम शत्रुओं से बहुत लड़ते हो, तलवार चलाना अच्छे से आता है, इसलिए साग भाजी अमनिया करो, साग भाजी काटो। हनुमान जी ने कहा हाँ जी भैया हम क्या करें? तो कहा देखो हनुमान जी यहाँ भोजन बनेगा, यहाँ धूल मिट्टी पड़ी है, पत्ते पड़े हैं, अब झाड़ू तो है नहीं, तो एक काम करो अपने पूंछ से जरा झाड़ू लगा दो। हनुमान जी पूंछ से झाड़ू लगा रहे और आज महाराज आनंद हो रहा है, संत वर्णन कर रहे हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुँचते पूंछ से आंजनेय चौका को और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री
भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब जैसे ही इतना भोजन बन रहा था, इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा रामदास क्या कर रहा है? बोले गुरुजी आप भले आए, देखो कितने भगवान आपने मेरे पीछे लगा दिए। गुरुजी ने कहा, कहाँ है भगवान? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब तो बैठ के रोने लगा, हे भगवान, एक तो इतने भगवान पीछे लग गए, दूसरा गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? फूट फूट के रोने लगा। राम जी से कहा, राम जी आप भी गुरुजी को देखो ना। राम जी ने कहा, हम गुरुजी को नहीं दिख सकते। बोले क्यों? वो तो मेरे गुरुजी हैं, भजनानंदी हैं, संत हैं, फिर क्यों नहीं दिख सकते? गुरुजी ने कहा, राम जी ने कहा, सत्य बात है, तेरे गुरुजी भजनानंदी हैं, संत हैं, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं देखेंगे। क्यों? बोले उनके अंदर सब कुछ है, तप है, बल है, ज्ञान है, लेकिन सरलता नहीं है, सहजता नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर सरलता ना हो, सहजता ना हो, मैं उसके पास नहीं जानता। मैं तो स्वयं कहता हूं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का व्यक्ति होता है वही मुझे प्रिय है, छल कपट वाले मुझे प्रिय नहीं हैं। गुरुजी ने कहा, तेरे राम जी क्या कह रहे हैं? तो कहा, गुरुजी राम जी कह रहे हैं कि आपके अंदर सरलता नहीं है, सहजता नहीं है। और जैसे इतना सुना तो आज झरझर अश्रुधारा गुरुजी की आंखों से निकलने लगी। बोले बेटा सत्य कहा, मैंने ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, तप तो बहुत किया, लेकिन कभी हृदय में सरलता ना आई। तप का, ज्ञान का वो अहंकार ही मेरे हृदय में रहा, और इतना रोए कि आंखों के पश्चाताप के आंसुओं ने गुरुजी के सारे पापों को धो दिया। और जैसे ही पापों को धुआ, आज साक्षात राम दरबार के दर्शन आज गुरुजी को प्राप्त हो रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। राम दरबार के साक्षात दर्शन हुए, आनंद हो गया सब। तो बंधुओं, इस कथा का तात्पर्य क्या निकला? इस कथा का तात्पर्य यही है कि भगवान ये नहीं देखते कि आप 56 भोग लगा रहे हो, भगवान ये भी नहीं देखते कि आप कितना उनके लिए खर्च कर रहे हो। भगवान ये देखते हैं उस वस्तु में आपकी श्रद्धा कितनी है, भाव कितना है। यदि भाव ना हो तो सब कुछ बेकार है। अच्छा देखो, आप बाजार जाते हो, यदि एक छोटी सी पिन भी लेने जाओगे या एक कोई सब्जी भी लेने जाओगे तो क्या पूछते हो? भैया भाव क्या है? पूछते हो कि नहीं? जब तुच्छ सी एक वस्तु के लिए आप भाव पूछ रहे हो, तो जब आप भगवान के पास जाओगे तो भगवान नहीं पूछेंगे भैया भाव क्या है, बताओ। सामान्य सी वस्तु आप बाजार में लेने जा रहे हो तो बिना भाव के नहीं लेके आ रहे हो, तो भगवान बिना भाव के आपको अपने घर कैसे रख लेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से भेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिन जिन के नहीं उनकी मुझे परवाह नहीं, भाव जिन जिन के हुआ उनका भरपूर मुझ पर भार है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से भेड़ा पार है। सब भाव का खेल है।